हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डेट मार्केट। कैसे हो सभी लोग। बात लेते हैं क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस की मंडे सेशन और आने वाले हफ्ते में क्या रहेगा, कैसे पे करना, सबको समझेंगे। शुरुआत सबसे पहले कर ली जाए क्रूड ऑयल से। तो क्रूड ऑयल एक पिछले शुरुआत के 4 दिन की रेंज बाउंड सिचुएशन के बाद आखिरी दिन में एक बड़ा ब्रेकआउट लेता हुआ दिखा, जो कि क्रूड ऑयल को 7950 या मैं सीधे बोलूँ तो ऑलमोस्ट 8000 के लेवल तक ले गया। देखा जाए तो यहाँ पे जिस तरह की वॉर सिचुएशन देखने को मिल रही है, क्रूड ऑयल के प्राइसेस में उछाल एक्सपेक्टेड थी और स्ट्रेट ऑफ ऑलमोस्ट तो बंद हो ही गया है। तो कहीं ना कहीं उसका पूरा असर क्या कहने के प्राइसेस पे हमें देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ कहीं ना कहीं जो इन्वेंट्रीज हैं वो भी खास सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि आई तो निगेटिव में, बट एक्सपेक्टेशन थी -1.8 मिलियन बैरल की, बट आई -1.7। देखा जाए तो बहुत ही कम अंतर था, फिर भी इसको निगेटिवली दिया गया। इस पर कोई खास प्रतिक्रिया नहीं थी। प्रतिक्रिया आई एग्जैक्टली है ना, क्रूड ऑयल की सप्लाई के अल्टरनेटिव रूट्स को लेकर के, जहां पे अटैक होने के चांसेस हैं। और अगर ऐसा भी होता है तो कहीं ना कहीं क्रूड ऑयल के प्राइसेस में और उछाल आएगी। सप्लाई में एक मेजर डिसरप्शन तो ऑलरेडी देखने को मिल रहा है, दिक्कत और बढ़ जाएगी। तो ये कहीं ना कहीं क्रूड ऑयल को ऑलमोस्ट 8000 के लेवल तक ले गया। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो ट्रेंड अभी भी बुलिश है, कोई खास दिक्कत देखने को नहीं मिल रही है। ऑलराइट, बाकी अगर ओपेक की बात करूँ तो ओपेक ने बस यहाँ पे एक रिपोर्ट शेयर की है कि यस, डिमांड में थोड़ा प्रेशर आया है ना, बट ज्यादा नहीं, बट आया है। बट सिंपल सी बात है, अगर सप्लाई कम है बट डिमांड भी कम हो रही है तो क्रूड ऑयल के प्राइसेस में ज्यादा मूव फिर देखने को नहीं मिलता है। शायद यही रीजन है जिसकी वजह से शुरुआती 4 दिन में कोई मूवमेंट नहीं आया, बट टैक्स के बढ़ने के चलते हफ्ते के आखिर दिन में ये मूव हमें कहीं कि ब्रेकआउट की तरफ ले गया और 8000 के लेवल्स तक ले गया। सो अब सीधे बात करेंगे गाइस क्रूड ऑयल के टेक्निकल लेवल्स की। ज़्यादा कुछ ऐड करने के लिए है नहीं, पूरी तरह से क्रूड ऑयल का प्राइस बिहेवियर कहीं कि इस जियोपॉलिटिकल टेंशन पे निर्भर है। ओके, सो सीधे बात करेंगे प्राइसेस पे टेक्निकल लेवल्स की। तो शुरुआत अपर लेवल से कर ली जाए तो अब जो इमीडिएट हर्डल दिख रहा है गाइस, वो 8750 पे देखने को मिल रहा है, 60 पे देखने को मिल रहा है, जो कि फ्राइडे का हाई है और एक बड़ा कॉलेटर का जोन। मेरा मानना है यहाँ पे कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। बाकी 8000 रुपए के प्राइस के ऊपर अगर मंडे सीरीज में सस्टेन कर गया तो मोमेंटम क्रूड ऑयल को 8200 और कहीं ना कहीं 8266 266 रुपए की तरफ ले जा सकता है। वो मेरा मानना है नेक्स्ट वीकली हर्डल की तरह एक्ट करेगा। तो वहां तक ज्यादा से ज्यादा स्ट्रेच कर सकता है। वहां पे हमें एक और हर्डल देखने को मिलेगा, जो कि एग्जैक्टली इससे पहले एक बहुत बड़ा ब्रेकडाउन लेवल था और अब वो जोन एक बड़े रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा। तो मेरा मानना है वहां तक की मैक्सिमम स्विंग देखने को मिल सकती है। अगर वो भी अगर मिल जाए तो वहां पे अपने लॉन्ग्स को थोड़ा सा बुक करना चाहिए। ऑलराइट, बाकी जहां तक बात रही लोअर लेवल्स की, तो कहीं ना कहीं 7500 7574 का जोन, जो कि इस हफ्ते का लो भी था। मेरा मानना है ये कहीं ना कहीं हमारे लिए वीकली सपोर्ट जोन की तरह काम करेगा आने वाले हफ्ते में, बाई जोन की तरह काम करेगा। तो अगर क्रूड ऑयल इस जोन में आता भी है तो मेरा मानना है अपना वापस रिकवरी प्ले कर सकते हैं। बाकी जो शॉर्ट ट्राई करेंगे वो कहीं ना कहीं इस जोन में अपने शॉर्ट्स को कवर जरूर करें। बाकी क्रूड ऑयल का व्यू, क्रूड ऑयल का ट्रेंड तब तक बुलिश रहेगा जब तक 7500 7574 का जोन होल्ड है ना। मतलब इस हफ्ते के जो आखिरी 4 दिन के जो लोज है वो जब तक होल्ड है तब तक यहाँ पे जो ट्रेंड है सेंटीमेंट में कोई खास दिक्कत नहीं आएगी। बाकी मेरा मानना है एग्रेसिवली बिकवाली क्रूड ऑयल में तभी करनी चाहिए जब क्रूड ऑयल 74 75 74 84 का ब्रेकडाउन दे दे, एक तरह से डेली क्लोजिंग मिल जाए तो वेल एंड गुड। ऐसा हो जाता है तो क्रूड ऑयल कहने के 7000 6957 की तरफ जाता हुआ दिख सकता है, जो कि मंडे का लो है। और साथ ही साथ यहाँ पे आता है राइजिंग 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, तो वहां तक का डाउनफॉल देखने को हमें मिल सकता है। ऑलराइट, तो क्रूड ऑयल का ट्रेंड साफ साफ समझ में आता है कि बुलिश है, कोई खास दिक्कत देखने को नहीं मिल रही है। 7500 के ऊपर बैंड डिप की अप्रोच रहनी चाहिए। सीधे चलेंगे ऑप्शन डेटा पे। ऑप्शन डेटा पे देखा जाए तो सिर्फ 8000 की कॉल ऑप्शन में हमें फ्राइडे सेशन में काफी आउटस्टैंडिंग वही इमर्ज होता हुआ दिखा, जो कि बढ़ करके 4490 का हो चुका है। उसके बाद ये कॉल लेटर्स कहने के 8100 और 8200 की कॉल ऑप्शन में ओआई बढ़ाते हुए दिखे। तो मेरे पे लोअर लेवल्स पे अगर प्रोट्राइटर्स ने कहीं ग्रिप ली हुई है तो कहीं ना कहीं 7800 और उसके बाद कहीं ना कहीं 7500 की पुट ऑप्शन मिल रखी है। तो इमीडिएट बेसिस पे 7800 सपोर्ट की तरह काम कर सकता है इमीडिएट इंटरडे बेसिस पे। बाकी अगर ये गया तो मैंने जैसे कि बताया कि कहीं ना कहीं ये गिरावट 7500 75 74 की तरफ जा सकती है। ऑलराइट, सो वहाँ पे काफ़ी हैवी पुट राइटिंग है और जो कि हमारे लिए एक मेजर सपोर्ट की तरह काम करेगा इमीडिएट बेसिस पे। ऑलराइट, सो ये बात होगी इसकी। बाकी इसके नीचे अगर मैं कहीं एक्टिव पुट राइटिंग देख रहा हूँ तो वो सीधे 7200 या 7000 पे देख रहा हूँ, तो समझ सकते हैं कि 7500 कितना
कितना इंपॉर्टेंट लेवल है क्रूड ऑयल के ट्रेंड के लिए। सो अगर ये टूट जाता है तो 7,000 तक के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। बाकी ओवरऑल डेटा की अगर बात की जाए तो ऑप्शन डेटा स्टिल लुकिंग पॉजिटिव, कोई खास दिक्कत नहीं है, बट यस रेंज थोड़ी वाइड है जो कि कहीं ना कहीं 8,000 से 7,500 की है। सो इस रेंज में मेरा मानना है कामकाज होता हुआ दिख सकता है। बाकी कोई फर्दर अगर इवेंट अगर यहाँ पे आता है, जैसे अगर सिचुएशन और खराब हो जाती है तो वॉर अटैक्स और बढ़ जाते हैं, तो मेरा मानना है यहाँ पे रैली और कंटिन्यू होती क्रूड ऑयल में दिखेगी। ओके, सो ये बात हुई क्रूड ऑयल के लेवल्स की। तो यहाँ पे बायस न्यूट्रल टू पॉजिटिव है, कोई खास दिक्कत मुझे देखने को नहीं मिल रही। लेट्स गो विद नेचुरल गैस। नेचुरल गैस की बात की जाए तो नेचुरल गैस पिछले एक हफ्ते से कोई खास प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है। एक दायरा बन चुका है जो कि 285 रुपए से लेकर के 275 रुपए का देखने को मिलता है। एवरेज प्राइस जोन यही है जिसके अंदर ट्रेडिंग हो रही है, कोई फर्दर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं मिल रहा। असल प्रॉब्लम ये भी है कि यस इतने बड़ी सिचुएशन होने के बाद भी है ना, यहाँ पे सप्लाई में हमने गिरावट भी देखी, फिर भी नेचुरल गैस नहीं भागा। तो रीज़न यही है कि यहाँ पे डिमांड में काफ़ी ज़्यादा कमजोरी देखने को मिल रही है। गर्मी उतनी नहीं पड़ी जितनी एक्सपेक्टेड थी, तो कूलिंग डिमांड है नहीं, तो ओवरऑल कहीं ना कहीं नेचुरल गैस के प्राइसेस पे भी कोई खास असर नहीं पड़ रहा। ऑलराइट, सो लेट्स सी। फिलहाल मेरा मानना है यहाँ पे और अगर सप्लाई में डिस्ट्रप्शन देखने को मिलता है तो हो सकता है डिमांड थोड़ी ऑप्टिमाइज हो एंड विल सी सम रिकवरी। बट मेरा मानना है यहाँ पे थोड़ा टेक्निकली ही आपको प्ले करके चलना पड़ेगा। बाकी ओवरऑल व्यू मेरा यहाँ पे न्यूट्रल है। यहाँ पे कोई बहुत बड़ा मूव या रिएक्शन देखने को नहीं मिल रहा क्योंकि ऑलराइट। सो सीधे बात करेंगे टेक्निकल लेवल्स की। सो यहाँ पे टेक्निकली अगर देखा जाए तो क्रूड ऑयल में जो हर्डल हमें देखने को मिल रहा है गाइस वो 282 और 286 रुपए के एक एवरेज जोन पे देखने को मिल रहा है। मेरा मानना है इस जोन का ब्रेकआउट अगर आता है तो ही एक शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर हो सकती है। देखा जाए तो इससे पहले नेचुरल गैस काफी ज्यादा करेक्ट हो चुका है और अब कहने की टाइम करेक्शन में फंसा हुआ है। मेरा मानना है यहाँ पे 285 286 रुपए का भाव अगर निकल जाता है तो नेचुरल गैस कहीं ना कहीं 296 और 300 की तरफ जाता हुआ दिख सकता है, जो कि नेक्स्ट मेजर हर्डल बनेगा। और मेरा मानना है ये हमारे लिए नेक्स्ट वीकली हर्डल भी एक्ट कर सकता है। तो अगर वहां तक की स्विंग मिले तो इस जोन में अपने प्रॉफिट्स को जरूर बुक करें। बाकी 300 का लेवल अगर निकल जाता है तो मेरा मानना है बुलिश ट्रेंड कहीं ना कहीं नेचुरल गैस में वापस लौट के आता हुआ दिख जाएगा। बट जब तक 300 रुपए के नीचे है तब तक न्यूट्रल रहने की जरूरत है। ऑलराइट, वही बात कर लीजिए लोअर लेवल्स की तो 275 या मैं बोलूँ 274.8 राउंड नंबर वही है। सो 275 और 273 ये जोन हमारे लिए वीकली सपोर्ट की तरह और इंटरडे सपोर्ट दोनों की तरह काम कर रहा है। और ये क्रूशियल सपोर्ट है क्योंकि पिछले एक हफ्ते से इसी लेवल पे होल्ड कर रहा है। सो अगर इसको रीअप्रोच करता है, इसका ब्रेकडाउन दे देता है, मैटर यही करेगा कि ब्रेकडाउन आए और आवरली बेसिस पर अगर क्लोजिंग मिली तो मेरा मानना है गिरावट कंटिन्यू हो सकती है, क्योंकि देखा जाए तो ओवरऑल ट्रेंड कहीं ना कहीं वीक ही है। ऑलराइट, और यहाँ पे अगर ब्रेकडाउन आता है तो ये अपनी वीकनेस को कंटिन्यू करेगा। तो ऐसे सिचुएशन में गिरावट कहीं ना कहीं नेचुरल गैस को 270 265 और 260 की तरफ ले जा सकती है। ऑलराइट, सो अगर आप मेजर शॉर्ट करने का व्यू रख रहे हैं तो 275 273 के ब्रेकडाउन का वेट करें। ओके, तब तक उसके ऊपर ये जोन सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। ओके, सो नीड टू बी न्यूट्रल, जस्ट वेट फॉर एनी ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन ऑफ दिस रेंज। ऑलराइट, गया तो फिर अपसाइड में 300 आपके लिए प्राइमरी टारगेट होगा और डाउनसाइड गया तो 260 265 आपके लिए प्राइमरी टारगेट होगा। ओके, बाकी इस रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन कहीं ना कहीं ओवरऑल ट्रेंड के बायस को इंडिकेट करेंगे। ओके, सो ये बात हो गई गाइस नेचुरल गैस के लेवल्स की। तो नीड टू बी न्यूट्रल है ना, कुछ खास रिएक्शन नहीं है। अब इन्वेंट्रीज को भी अगर मैं दिखा दूं तो इन्वेंट्रीज में हम साफ साफ देख पा रहे हैं कि हमने काफ़ी अच्छी गिरावट देखी है। पिछले हफ्ते कंपेयर में 45 बिलियन क्यूबिक फीट की इन्वेंट्रीज में गिरावट की एक्सपेक्टेशन थी, जो कि काफ़ी ज़्यादा गिरी 41 बिलियन क्यूबिक फीट, जो कि पूरी तरह से पॉजिटिव है। फिर भी नेचुरल गैस में कोई खास रिएक्शन नहीं है ना। तो ये समझ में आता है कि डिमांड उतनी कैचअप नहीं हो पा रही है ना। डिमांड सबसे बड़ा कंसर्न इस समय नेचुरल गैस के लिए बना हुआ है। ओके और काफ़ी टाइम ओवर सप्लाई भी एक बड़ा कंसर्न बन जाता है। सो ये बात होगी गाइस नेचुरल गैस के लेवल्स की। बाकी जहाँ तक बात रही ओपनिंग की, तो मैं यहाँ पे कोई बहुत बड़ी ओपनिंग एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है, एक फ्लैट ओपनिंग की एक्सपेक्टेशन रख रहा हूँ। जहाँ तक बात रही क्रूड ऑयल की, तो क्रूड ऑयल में हो सकता है हम फ्लैट से गैप ओपनिंग देखने को मिल जाए और ओवरऑल 8,000 के ऊपर सस्टेन हुआ तो 8,200 8,250 की तरफ जा सकता है। ओके, तो ये बात हो गई ओपनिंग की एक्सपेक्टेशन की। बाकी बायस तो मैंने बता ही दिया, क्रूड ऑयल का न्यूट्रल टू बुलिश है, तो वहीं पे नेचुरल गैस का एक तरह से न्यूट्रल ही है, रेंज बाउंड बिहेवियर में फंसा हुआ है। ओके, बाकी अपकमिंग इवेंट्स की बात कर ली जाए तो आपकी नज़र अभी भी जियोपॉलिटिकल टेंशन पे बनी होनी चाहिए। बाकी
ईआईए की रिपोर्ट पे, बाकी क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस के इन्वेंट्रीज पे, यही चीज़ें हैं जो कि इनकी नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल के सप्लाई और डिमांड को इन्फ्लुएंस करती है, तो आपको इनको क्लोजली वॉच करना चाहिए। ऑलराइट, बाकी आपकी एक्सपेक्टेशन क्या कहती है, आप अपने कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बता सकते हैं कि क्रूड ऑयल में गैप हो या गैप डाउन, आप कहाँ तक के टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं क्रूड ऑयल नेचुरल गैस में, वो भी आप मेंशन करके चल सकते हैं। बाकी मार्केट से रिलेटेड जितनी अपडेट्स रहती है हम अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे शेयर करते रहते हैं गाइस। इसी के साथ थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस, टेक केयर गाइस, लव यू एंड बाय बाय।